भाई आज यहाँ पर आपने एक मेमोरेंडम दिया। आप जो है हर राजनेताओं के ऑफिसेस पे जा रहे हैं, वहां पर आप एक मेमोरेंडम सौंप रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई देखने को मिलेगी आपको? नहीं, होता क्या है कि मुमरा के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर मुद्दों के ऊपर कोई आगे आके बड़े मुद्दे जो है जैसे जो दिखते नहीं है, बट इकोनॉमिक्स विंग, जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, तो कनेक्टिविटी की बात है, एजुकेशन की बात है, तो हम लोग वो सारे मुद्दे पे एक नहीं होते। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि मुमरा वेलफेयर एसोसिएशन, मुमरा प्रवासी संघ, ये सारे जितने भी जो जो लग रहा है कि ये कैंडिडेट जीतने वाले हैं, और इनके साथ अगर जुड़ के हमारा काम अच्छा होता है, मुमरा का डेवलपमेंट वेलफेयर होता है, तो हम लोग अभी से प्रोएक्टिवली वो मेमोरेंडम में पॉइंट्स रख रहे हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट जब वो जीत के आते हैं तो कोलैबोरेट होके काम कर सके। एसोसिएशन को ये सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मुमरा कौसा के सदस्य है, उन्हें खुद समस्याओं का सामना नहीं कर पाते? आपके साथ इस जो आपने जो मेमोरेंडम दिया, जो समस्या रखी, इसमें आपको लगता है कि जनता भी आपके साथ है? करेक्ट है। इसमें जो भी काम हम लोग मुमरा प्रवासी कर रहा है अब तक के, मुमरा वेलफेयर एसोसिएशन जिसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, ये सारे मुद्दे हमारे घर के नहीं है, ये अफकोर्स सोसाइटी से ही निकल रहे हैं। और सोसाइटी की तरफ से जैसे हम जब एजुकेटेड यूथ जो है आगे बढ़कर ये पॉइंट्स के रूप में लेटर लाके रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? उसकी वजह यह है कि एक बार जब हम लोग एक पॉइंट को बोल के भूल जाते हैं, बट रिपीटेटिवली कॉन्स्टेंटली जब किसी के ऊपर काम करोगे ना, आप कांस्टेंट एफर्ट होगा ना, तो सारी जगह से आपको मदद मिलेगी। हम लोग किसी एक पार्टी को लेकर या किसी एक पर्टिकुलर दरवाजे तक के अगर रह जाएंगे तो डेवलपमेंट होने से रहा। तो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि सोसाइटी, ये समाज है, और लीडर्स भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं, कुछ पार्टीज ऐसी है जिसमें पार्टी अच्छी नहीं है पर लीडर अच्छे हैं, तो वहां पे हम लोग जाते हैं। हमारा काम अगर डेवलपमेंट का है तो हम लोग वहां पे जाके रुकते हैं, बात करते हैं और अपनी बात करके काम करवा के लेते हैं। जैसे बस स्टॉप्स का आपने रिसेंटली देखा, वी आर मेड चेंजेस, तो चेंजेस है। कोशिश करेगा कोई तो घर से निकलो, तो घर से निकलना है तो पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं है, चलो ठीक है, बट अगेन साथ में अगर आपको पॉलिटिकल में नहीं करना, जैसे आई एम वर्किंग 9 to 6, बट हमारा उसके बाद भी हमारा खुद का एक रोल है सोसाइटी के अंदर। हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, अपने घर के बाहर के लेन्स को देखते हैं, रोड्स को देखते हैं, रेलवे को देखते हैं, रिक्शास को देखते हैं, बसेस को देखते हैं, ये सारे भी हमारे आसपास के, इनके लिए भी वेलफेयर का सोचना है, तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। अगर राजनीतिक प्रतिनिधियों ने आपको जो है इस मेमोरेंडम को गंभीरता से नहीं लिया, तो आपकी आगे की रणनीति किस तरीके से होगी? इसीलिए तो दिया जा रहा है कि गंभीरता से लिया जाए। जीतने से पहले सब अटेंड करेंगे, फिर जीतने के बाद अगर नहीं करते तो जनता को पता है कि ये चीज हमने ऑलरेडी दी है और आपने काम नहीं किया, तो उसमें अगली बार जब टर्म आएगा तो उसमें फिर उसको वोट नहीं मिलता है। अगर आप जो है इन प्रतिनिधियों को जो है आप लोगों की तरफ से मेमोरेंडम दिया जा रहा है, अगर इन लोगों से आपने कोई ठोस टाइमलाइन वगैरह अगर ऐसी कुछ मांगी है कि कब तक ये सब चीजों को कम गंभीरता से लेके करना चाहिए? देखिए, ये जो मुद्दे हैं जो हम लोगों ने लाके रखे, ये एक वार्ड लेवल पे नहीं है, वार्ड्स के साथ साथ में सिटी, शहर लेवल पे, और सारे नगर सेवक से अपील की जा रही कि एकजुटता से काम करे। होता यह है कि पिछली बार जैसा था, 2 MIM के थे, बाकी दूसरे थे, तो वो जिस तरह से शाह आलम भाई का जो मामला, वो उनके साथ चलता नहीं था, मेलजोल होता नहीं था पार्टियों का। पर हम लोग ये नहीं चाहते कि पार्टी लेवल पे लोग बढ़ जाए। जब आप चुन के आ गए, देन यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आपको लोगों ने वोट दे दिया, पब्लिक सर्वेंट है अभी, नाउ यू नीड टू बिहेव कि भाई पब्लिक को जरूरत है और पार्टी बाद में है, पहले काम। ये पत्र सिर्फ केवल सीमित रहेगा मांगों तक, या इसके साथ जनता का दबाव और फॉलो अप मैकेनिज्म की भी तय किया गया है? जनता वर्किंग है, साथ में हमारे सपोर्ट करती है, हस्ताक्षर कैंपेन हम लोग करते हैं वाया, हम लोग जब भी रिक्वायर्ड रहता है, और दबाव हमारा हमेशा से रहेगा। क्यों? क्योंकि मुमरा को जरूरत है, दबाव बनेगा तभी काम होगा। साकिब भाई, आज यहाँ पर मुमरा प्रवासी संघ के जो लोग आए थे, आपको एक मेमोरेंडम दिया, उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को रखा है, किस तरीके से आप इन समस्याओं को हल करने की बात की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुमरा प्रवासी संघ के मेंबर्स यहाँ पर आए थे, इनसे मुलाकात हुई, मुमरा के डेवलपमेंट को लेकर आज बात हुई, मुमरा को आगे बढ़ाने के लिए लेकर बात हुई कि किस तरीके से और अच्छी तरीके से मुमरा को हम आगे लेके जा सकते हैं, और अच्छी तरीके से किस तरीके से एजुकेशन पे हम काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे हम काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसी को लेकर हमने उनसे काफी अच्छी एक डिस्कशन हुआ। एक डिस्कशंस के बाद हमने ये इंशाल्लाह वादा किया है कि जैसी अल्लाह ने चाहा हमें कामयाबी अता की,
तो हम मुमरा प्रवासी संघ और काफी जैसे इस तरीके से जो भी संस्थाएं हैं मुमरा कौसा के अंदर, सभी के साथ मिलकर जिनकी सोच है कि मुमरा को आगे लेके जाए, हम उन सभी के साथ मिलकर काम करने पर विश्वास रखते हैं। और हमारी पूरी टीम डॉक्टर जितेंद्र रावड़ के साथ और हमारी पूरी टीम शानू प्रधान हो जय और भाई साहब हो शमीम कानून, जितने हैं मुमरा राष्ट्रवादी से हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग और जो भी है मुमरा को जो अच्छा बनाना चाहते हैं, उन सब लोगों का यही एक मिशन रहा है कि मुमरा कैसे आगे बढ़े। और हमने इनसे वादा भी किया है कि आपके साथ मिलकर आगे भी इनके साथ जुड़कर हम काम करेंगे और मुमरा को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आप जो है हमेशा मुमरा प्रवासी संघ से मैंने आपको देखा है कि आप बसों के मुद्दे, जो बसेस है, बस की जो भी सुविधाएं हैं, उन सब चीजों को आप लेके हमेशा आगे रहे हो। बिल्कुल। शमीम भाई जो है मेंबर रह चुके हैं और उस वक्त जो है कोई ठोस काम नहीं हुआ। एसी बसेस का आपने मुद्दा उठाया और आप खुद देख रहे हो कि बहुत से प्लान जो है वो सही से नहीं हुए, आपको लगता है इस चीज में। तो आप आगे किस तरीके से सोचते हैं, कैसे आप इन लोगों से इस चीजों के लिए काम करवाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आप शमीम भाई को यहाँ पर मेंबर नहीं है, तो क्या आपके प्रवासी संघ से भी कोई मेंबर बन सकता है? या दुआ करिए कि हम में से कोई एक मेंबर ये लोग रेकमेंड कर दे जीतने के बाद। अगर कॉर्पोरेटर चाहे तो है ना, हम में से किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते। एक आम आदमी भी कॉर्पोरेशन की टीएमसी कमेटी में पार्ट हो सकता है, बट वो खैर वो अलग लेवल पे उसकी एक पॉलिटिक्स चलती है, वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो नियर बाय रहते। खैर हमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा अफसोस ये था कि हमारे पास एक ही पार्टी से ना 2 टीएमसी कमेटी के लोग हैं, तो खैर अभी वो पार्टी 2 डिवाइड हो गई है, तो 2 अलग अलग हो गए। तो शमीम भाई हमारे होते हुए भी ऐसा हो गया था कि हमारे को वो चीजों जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई। वही मेरा कहना था, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में अगर नई कमेटी जब फॉर्म होगी तो कोई अगर मुमरा से रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो वो मुमरा के लोगों से पूछ के उनके हिसाब से डिस्कस करके चीजें लाएंगे ना, तो मुमरा वाले उनको दुआ भी देंगे और मुमरा वालों का भला भी होगा। एक तो चीज समझिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, गरीब लोगों के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी अब जरूरत हो गया है। और है ना, कई बच्चियां जो जॉब पे जा रही है, महापे हो गया, नवी मुंबई हो गई, पनवेल हो गए, तलेजा हो गया, हमारे पास में तकरीबन 2 लाख जॉब वैकेंसीज है नियर बाई विद इन द 20 किलोमीटर रेंज। अगर उसमें ना हर घर की अगर एक बच्ची भी अगर जाके कमा के आ रही है ना, तो वो घर अपना है ना शान से कमा रहे लोग। तो उसके लिए हमको हमारा काम है कि एज ए अगर भाई के नाते भी सोचोगे ना, तो वो हमारा काम बनता है कि हम उनको अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे और है ना ट्रैफिक फ्री रोड दे। तो ये दोनों चीज की है ना हमारी जरूरत है, सिटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह से आने वाले दिनों में इस पर काम करेंगे। पहले ये इलेक्शन निकल जाने देते, कौन जीतता है कौन हारता है वो बाद में देखेंगे। और साथ ही साथ आप प्रवासी संघ से अपने ही एक मेंबर को बनाने की पीछे लग मैं तो उम्मीद करूंगा कि भाई अगर हमारे में से किसी एक को देंगे तो इंशाल्लाह 6 महीने में रिजल्ट बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। चाहे वो कोई भी मेरी टीम का मेंबर हो, कोई भी हो, XYZ, जिसको वो चूज करे, हम लोग इंशाल्लाह बोलता हूँ ना रिजल्ट दिखा के दे देंगे। क्योंकि हमारा जो एनालिसिस जो 4 साल से है ना ट्रांसपोर्टेशन को लेके, वो शायद ही किसी टीम ने इतना काम की हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। इवन रेलवे पे भी हम लोगों ने जितनी मेहनत की है ना, हम लोग श्रीकांत शिंदे तक गए। क्यों गए? क्योंकि हमको मालूम है जिसके पास जो पावर है वो वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जीतने वाले हमारे जितने भी नेता है ना, वो हमारे साथ चले रहे हमारे MP के पास और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे। यासर, आपने जो है स्कूल का मुद्दा उठाया, आपको क्या लगता है मुमरा में जो है स्कूल की सहूलियत सही नहीं है, लोग परेशान हैं? ओके, ठीक है, डिमांड बहुत बड़ी थी, मैं मान रहा हूँ कि हर वार्ड में एक टीएमसी स्कूल खुल जाए, मगर अगर कोशिश करें तो हो सकता है। शाकिब भाई को एक 32 नंबर वार्ड के इसमें कंसीडर कर रहे थे, मगर मैं A, B, C, D चारों वार्ड में 4 स्कूल हो हम चाह रहे थे, क्योंकि बच्चों का क्राउड इतना है ना मैम कि काफी बच्चे मुमरा से बाहर भी स्कूल जा रहे हैं। और आप देखोगे ऊपर के पहाड़ के बच्चे पूरे उतरकर 9th और 10th की बाजार की बिल्डिंग बंद है, बसेस करके रोज MM वैली आते हैं वो लोग। कम से कम 250-1000 बच्चे हैं, वो डेली उन्हें ट्रेवल करना पड़ रहा है। अगर ट्रेवलिंग में हाफ एन आवर अगर उनका टूटता है, 15 मिनट्स की वेटिंग, तो डेली 2 घंटा उनका बर्बाद हो रहा है। और कौन से बच्चे हैं? जो 9th 10th में हायर एजुकेशन में जस्ट जाने वाले बच्चे हैं। तो एग्जिस्टिंग का ही मामला खराब है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी डिमांड थी, मगर जैसा कि शाकिब भाई ने बोले हैं, नीतियों से क्या उम्मीद रखते हो आप? फिलहाल अभी तो हमें कुछ ये इस पे मुझे आज तक कमिटमेंट नहीं आया, बट फर्स्ट कमिटमेंट शाकिब भाई का आया है कि पहला स्कूल हमने कोशिश कर रहे हैं लाने का। तो हो सकता है उनका देखा देखी हर वार्ड में काम हो जाए। देखिए, हम ये नहीं चाहते
या ये नहीं सोच रहे हैं कि एनसीपी ही काम करे। अगर शाकिब भाई का देख के दूसरे भी हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैडम कि मुमरा वेलफेयर एसोसिएशन एक हम चाहते हैं ये एक कॉमन पैनल हो सबके लिए, जो सब मिलकर डेवलपमेंट पे काम करें। तो अगर तो ऐसा लग रहा है शायद कि थोड़ा एक रियायत मिल जाएगी जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू।